हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आदिवासी अधिकारों और एसटी सुरक्षा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर आज ईटानगर के नीति विहार स्थित स्टेट बैंक्वेट हॉल में मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो है उनकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश सरकार और अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन समिति के बीच उच्च स्तरीय परामर्श बैठक अब आयोजित की गई है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब समिति ने 15 और 16 मई को 24 घंटे के बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे राज्य में तनाव का माहौल बन गया था। समिति ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया, 72 घंटे के बंद की चेतावनी भी दी। ऐसे में बढ़ते जनसैलाब को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभिन्न सामुदायिक संगठन, छात्र संगठन, कानूनी विशेषज्ञ और अन्य जो हितधारक हैं उनकी बातचीत के लिए आमंत्रित उन्हें किया। बैठक के दौरान आदिवासी अधिकारियों, साथ ही एसटी सुरक्षा और संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद कोई भी बड़ा फैसला सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का इसको लेकर कहना है कि सरकार और आंदोलन समिति के बीच संवाद की दिशा में अहम कदम है। अब सभी की नजर सरकार और आंदोलन समिति के अगले कदम पर टिकी हुई है। अभी हमारे साथ श्री थंगांग वांगम, द एनपीपी पार्टी प्रेसिडेंट एंड एमएलए फ्रॉम लॉन्डन सर। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर प्रोटेस्टिंग इन वेरियस फॉर्म, और इस बीच में ये भी सुनने को मिल रहे हैं कि सीएम को रिजिग्नेशन की मांगे कर रहे हैं। इसमें आप क्या बात बोलेंगे? सीएम को रिजिग्नेशन क्यों देना चाहिए? और सीएम साहब तो रिजिग्नेशन तो क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिकॉज पब्लिक रिजिग्नेशन तो बोलेगा तो सीएम रिजाइन दे देगा, वो तो सवाल ही नहीं होता है मेरे ख्याल में। क्योंकि कोई बोलता है कि सीएम साहब का ऊपर में सीबीआई केस है इसीलिए रिजाइन करो, बोल रहा है ना। वो सीबीआई में तो कोई केस तो नहीं है। वो जो कोर्ट ने सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया है, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वेदर इट कैन बी टेकन कॉग्निजेबल है कि नहीं इसको अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, और एक्शनेबल है कि नहीं बोल के इसको प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए ही मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए एक ऑर्डर दिया। तो उसमें सीएम साहब सीट से क्यों रिजाइन देगा? अभी जो लोग बोलता है कि मोरल ऑब्लिगेशन तो किसी के ऊपर में कोई एक बाइंडिंग भी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन कंसर्न, वो पर्सन कंसर्न का डिस्क्रिशन में है। हाँ, कल को अगर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करा दिया बात अलग है, अदरवाइज तो क्यों रिजाइन देना है? आजकल तो जेल से भी कोई सीएम चला रहा था इंडिया में, और आजकल एक पियोन, एक चौकीदार भी, हाँ, एक गांव का जो जीपीएम भी ये रिजाइन देना नहीं चाहेगा। विलिंगली कोई रिजाइन नहीं देता है जीपीएम भी, और पियोन और हो चौकीदार तो प्रायर चीफ मिनिस्टर को इतना बड़ा पोस्ट क्यों रिजाइन देगा? और वैसे हम जो सोचे वो तो सीएम साहब तो अच्छा ही कर रहा है। तो जी सर, तो आपकी नजरिए से आज की ये कंसल्टेटिव मीटिंग का सबसे बड़ा आउटकम क्या रहा है? आज का जो कंसल्टेटिव मीटिंग ये तो अच्छा ही है। अरुणाचल का इंडिजिनस पीपल का जो राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो डिस्कशन हुआ है, कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ है, इसमें आईएलपी के लिए जो डिस्कशन हुआ, तो अभी हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने ये जो डिक्लेयर कर दिया, इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया कि आईएलपी को इंडिपेंडेंटली एक डिपार्टमेंट देगा, वो अप्रूव हो गया। एंड आईएलपी के मैटर को डिस्कस करने के लिए एक हाई लेवल एक कमिटी बनाएगा बोल के एक इन प्रिंसिपल पूरा अप्रूव हो गया। और 4 जो पॉइंट डिमांड दिया है एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी से, उसको इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है एक पीपल फ्रेंडली है, पीपल सेंट्रिक है, और वेलफेयर गवर्नमेंट चला रहे, सबको साथ में लेके इतना बढ़िया से काम कर रहा है। तो हाउ कैन वी से कि सीएम साहब को रिजाइन दो, ये सब बोलने से नहीं होता है। उसका मर्जी है, रिजाइन दो नहीं दो, जबरदस्ती हम क्यों करेगा? जी सर, आखिरी सवाल, आपकी कंस्टिट्यूंसी की लोग इस इश्यू को किस तरह देख रहे हैं? मेरा वहां में ये मैटर को बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि जो नॉन एपीएस3 का जो ऑफस्प्रिंग है, हमारा बहन बेटी
ट्राइबल का जो हमारा अरुणाचल ट्राइबल का बहन बेटी बाहर में शादी होता है, तो बाहर में शादी होके वहां से कुछ कारण से बच्चा जन्म होने के बाद वो डिवोर्स होके भी आता है, फिर यहाँ में दोबारा शादी हो जाता है, तो और भी जन्म लेता है, तो उसका दो बच्चा हो जाता है, एक ट्राइबल का बच्चा और एक नॉन ट्राइबल का बच्चा। तो सवाल वहां आता है, और नॉन ट्राइबल का बच्चा भी उसके पास आ गया, नॉन एपीएसटी के पास भी, और ट्राइबल का बच्चा भी है, दो बच्चा है, तो उसको क्या करना है? तो उसको एडॉप्शन करना है। एडॉप्शन भी कुछ रूल्स होता है उसमें, रिलीजन बेसिस में, कल्चर बेसिस में होता है, और लीगली एडॉप्शन करना पड़ता है, पूरा ऑल साइड से माने नो ऑब्जेक्शन लेकर, क्लियरेंस लेकर के। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो वो जो हमारे जो ट्राइबल बेटी अगर वहां बाहर शादी किया, वो तो मरते दम तक वो हमारा ट्राइबल स्टेटस लेगा बोलता है, तो उनको जब प्रॉपर्टी देता है, तो उनका गुजरने के बाद, वो जाने के बाद में उनका बाल बच्चा वो उसका संपत्ति का राइटफुल ऑनरशिप बनेगा कि नहीं? दिस इज ऑल्सो अलार्मिंग क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि सम अदर लॉ लाइक प्रॉपर्टी लॉ ये सब भी कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए ये सबको माइंड में रखते हुए सीएम साहब ने आज का मीटिंग बुलाया है। लॉन्गडिंग में ऐसे कुछ केस है जो ट्राइबल का नाम में लेके, नॉन ट्राइबल में शादी हुआ, ट्राइबल का नाम लेकर के कोई नौकरी में भी ज्वाइन हुआ है, और किसी का ट्राइबल बेटी का प्रॉपर्टी है, वो गुजरने के बाद उसका बच्चा लोग उसको संपत्ति को, जैसे कि जमीन हो गया, दुकान हो गया, उसको भी माने देखभाल कर रहा है। तो दिस आर द क्वेश्चन एक्चुअली। तो हमारा लॉन्गडिंग का जो जनता है वो भी ये चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि हमारा वहां में ट्राइबल का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, जमीन कम है, तो ये फैसिलिटी का मैटर है, तो इसलिए ये सब चीज को बहुत सीरियसली लेता है लॉन्गडिंग में भी। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारे साथ श्री थांगवान वांगम, एमएलए फ्रॉम लॉन्डिन, एनपीपी पार्टी की प्रेसिडेंट। अभी साफ तौर पे उनकी कंस्टिट्यूंसी की नजरें और आज की मीटिंग के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझा है। मैं हूं तेजु तालनक्रो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन पारिया के साथ ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से। अभी हमारे साथ श्री ओकेन तायन जी है, एमएलए और पीपीए पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। आज की हाई लेवल कंसल्टेटिव मीटिंग के सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या लगा? नहीं, एक तो ये था कि एक डायलॉग हुआ बिटवीन जो हमारे जैसे एसटी बचाओ आंदोलन और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि पहले क्या होता था हर एक मुद्दा पे कॉन्फ्रंटेशन में चला जाता था। तो ये लोग एसोसिएशन लोग जो है उनका जो इरादा है बहुत अच्छा है, जो कॉजेस उन लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जिसके लिए उन लोग यहाँ में जो आंदोलन कर रहे हैं, दीज आर वेरी वैलिड पॉइंट्स एंड वैलिड इश्यूज। लेकिन उसका जो एड्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं, या तो हड़ताल में चला जाता था, प्रोटेस्ट में चला जाता था, व्हिच डजंट ब्रिंग एनी रिजल्ट्स, इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आता था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है हमारे गवर्नमेंट और ये जो एसोसिएशन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ, एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ, एंड इट वाज ऑन अ वेरी हाई लेवल। मतलब इससे बड़ा हम जो है एक फोरम अरुणाचल में नहीं मिलेगा। इसमें सीएम, डीसीएम, होम मिनिस्टर, आईजीपी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और जितना सीबीओज और सारे पॉलिटिकल पार्टी और सीनियर रैंकिंग ऑफिसर सब मौजूद थे। उसी के बीच में ये आज पूरा ओपन डिस्कशन हुआ। इट वाज अ मैराथन डिस्कशन ऑफ 7 आवर्स, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ आज का ये डिलीवरी। ऑलराइट सर, तो आपको क्या लगता है जो एसटी और इंडिजिनस राइट्स को लेके लोगों की चिंता है, ये वैलिड रीजन है, जेन्युइन है क्या? नहीं, ये बिल्कुल वैलिड रीजन है। जो भी हो, हमारे स्टेट में जो पीपुल्स वॉइस, लोगों का जो कंसर्न है, दैट इज द टॉप प्रायोरिटी। इनको हमें महत्व देना है, इम्पोर्टेंस देना है। तो ये जो हमारे जो ग्रीवेंसेस है, इट हैज बीन चैनलाइज्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसटी बचाओ आंदोलन, और ये गवर्नमेंट का भी अटेंशन में आया है, और गवर्नमेंट भी इक्वली इसको केयर करता है, और उनका जो इसमें जो एक्शन लेना है वो गवर्नमेंट लेंगे, और ये इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। राइट सर, आप यूथ को, जो जेनजीज जो प्रोटेस्ट बार बार कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे आपकी तरफ से? हाँ, देखिए, अगर प्रोटेस्ट तब होना है ना आपका जब कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, आपका सरकार आपका बात नहीं सुन रहा है, आपका वॉइस का अटेंशन नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल से अरुणाचल में ऐसा नहीं है। आवर गवर्नमेंट इज वेरी ओपन।
इवन आवर सीएम आप उसको अगर रिक्वेस्ट करेगा, अप्रोच करेगा कुछ डायलॉग के लिए, देन हमेशा खुला रहता है, पहले भी था अभी भी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बन में क्या होता है कि लूजर इज आवर ओन पीपल, हमारा पब्लिक को हरासमेंट मिलता है, कठिनाई होता है, और नंबर 2 हमारा इकोनॉमी में और हमारा डेवलपमेंट में असर पड़ता है। 1-2 दिन 3-4 दिन हम लोग का ऐसे बंद रहता है तो हम लोग का इकोनॉमिकली वी सफ़र। लेकिन हम लोग का एम होना है कि हमारे प्रॉब्लम का समाधान होना है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करना है हमारा लोगों का पब्लिक ग्रीवेंसेस को, ये लेके एज लॉन्ग एज वी हैव द सोल्यूशन, मेरा ख्याल से उसमें कुछ हड़ताल या कोई वायलेंस का कोई जगह नहीं है। राइट, लास्ट क्वेश्चन सर, अरुणाचल प्रदेश लोगों को आप क्या रिएश्योरेंस देना चाहोगे रिगार्डिंग ट्राइबल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड सोशल हार्मोनी इन द स्टेट? हाँ, नहीं, ये हमारा जो आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम कहाँ से आया है, हम क्या है, तो ये तो मेरा ख्याल से हमें इनके लिए फाइट भी करना है और गवर्नमेंट का ड्यूटी है इसको हम हमारा सेफ गार्ड करना है, हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर। तो और ये जो और अरुणाचल इज अ वेरी हार्मोनियस स्टेट, डिस्पाइट द फैक्ट हमारे यहाँ में 20-25 जनजाति है, तभी भी हमारे यहाँ आप नहीं सुनेंगे कि कभी कम्युनल वायलेंस हुआ, अब निशी आदि का बीच में झगड़ा हुआ, आपतनी मोनपा का बीच में झगड़ा हुआ। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, इतना विभिन्न जनजाति होने के बावजूद हमारे यहाँ में कम्युनल हार्मनी, कम्युनल फ्रेंडशिप, यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और ये बरकरार रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारे साथ श्री ओकेन तायन जी, एमएलए एंड पीपीए पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने अभी हमारे साथ साझा किया है इतनी क्लियर और होशियार आवाज में उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के अच्छे से हमारे साथ साझा किया है। दिस इज सेजु टालनाक्रो रिपोर्टिंग फॉर सुदर्शन न्यूज विद कैमरा पर्सन चंदन पायर इन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। अभी हमारे साथ श्री कौन जिर्जो, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आज के इस मीटिंग का सबसे खास आउटकम क्या आपको समझ में आया? Thank you, Jojo, the Sudarshan News. Today's consultative meeting convened by Honorable Chief Minister is one of the historic event in Arunachal, in which the CBOs of all the 26 tribes, major tribes, and the social workers, ST Bachao Andolan officers, it is kind of the highest platform ever held in Arunachal, in which the problems and prospects of Arunachal were discussed, especially the inner line permit system. Here, the outcome of the inner line permit system is that everybody demands for the strengthening of inner line system in Arunachal, and Bengal Eastern Frontier Regulation Act of 1873 should be enforced more vigorous than ever before, and ILP system should be imposed, is be checked well, and for which a department, a special department should be created in ILP department, which will monitor the incoming and outgoing entry and exit of the tourists and database of the visitors. So this demand is put forward by the ST Bachao Andolan, the Genji youths of Arunachal Pradesh, because of whom today this consultation has been possible. And this is one of the greatest important and paramount important decision that the today government has decided, that Chief Minister Pema Khandu has assured the state, assured everyone that government will form create a department, department especially exclusively for the ILP department will monitor the entire system of the ILP issuance and then monitoring and everything. And secondly, as is discussed about the APSC certificate matter, everybody has the opinion that APSC certificate must be re-verified. That is the demand put forward by the ST Bachao Andolan, that the ST certificate issued earlier has some loopholes, and without much verification. Now this should be verified, re-verified, and for which a committee will also be formed to discuss how the modalities, the framework should be done. So today the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu ji, has
announced that there will be a meeting, special meeting on 29th of this month, and day after tomorrow, in which 7 members from the ST Bacha Andolan and 7 members from the APSU and 7 members from the AITIP, Arunachal Indigenous Tribal Forum, and from the and from other organizations. So All right, thank you so much. So that was Sri Konjijo, the Arunachal Pradesh Congress Committee General Secretary, who has just conveyed his part of the story and the stand of the Congress people. जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है सभी ट्राइब्स का उसको यहाँ बुलाया गया और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसको बुलाया गया एंड सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया और एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ने जो ब्रॉडली जो 4 पॉइंट जो रखा हुआ था, मैंने उस दिन मीडिया में भी कहा कि ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। सो आज दिन भर यहाँ पे चर्चा हुआ है और हाउस का पूरा यूनानिमस एक डिसीजन है, काफ़ी पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है कि हर एक जो डिमांड में उसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जाए और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है और बहुत ही जल्दी यानी परसों हम लोग फिर दोबारा एक बार एक छोटा कमेटी बैठकर उसमें फिर जो कमेटी जो का गठन को है वो 29 को फिर एक दोबारा बैठक करके तय किया जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तो तय करते हुए तो इस चारों जो पॉइंट्स है उसको ऊपर में आगे बढ़ाया जाएगा। सर, आप लोगों को आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि इंडिजिनस राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होंगे? हाँ, ये इंडिजिनियस राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने के लिए ये मीटिंग किया गया है और जैसे आप सभी को पता है और हमारा जो अभी एक कमेटी बनाएगा तो उसको और भी स्ट्रेंथनिंग वो लोग करेंगे। जितने भी जो और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।